आदरणीय आजम खान साहब के आदेश पर हम लोग इस चुनाव को बहिष्कार कर रहे हैं। हम चुनाव में नहीं जाएंगे। इसके बाद जो भी फैसला रामपुर में समाजवादी का होगा, प्रत्याशी खड़ा हो, ये सब फैसले अब राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की 8 सीटों पर पर्चा नामजदगी का आज आखिरी दिन है। नजरें रामपुर पर लगी हैं, जहां मुगल आजम जैसा सीन बन गया है। सीतापुर जेल से आदम खान ने ऐलान बगावत कर दिया है। बात कुछ वैसी है जैसे कि अनारकली को दीवार में चुना जाएगा कि नहीं चुना जाएगा, ये दोपहर 3 बजे साफ हो जाएगा। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। भले ही आदम खान बदले हालात में मुकदमों के शतक का सामना कर रहे हैं, लेकिन वो चुप रह जाने वालों में से नहीं है, तब भी जब सलाखों के पीछे हैं। सीतापुर जेल से फरमान आजम रामपुर की समाजवादी पार्टी को मिल गया है, वो ये कि रामपुर से आदम खान का कैंडिडेट मैदान में नहीं आएगा। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चाहें तो पर्चा भर सकते हैं। आदम खान ये बात जेल में मिलने पहुंचे अखिलेश यादव से पिछले दिनों कह भी चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव के रुख से ये लग नहीं रहा है कि वो रामपुर से पर्चा भरेंगे। उनके सामने फिलहाल कुएं और खाई जैसी स्थिति है। एक तरफ भाजपा से लोहा लेना है तो दूसरी तरफ आदम खान की बगावत का सामना है। पहले आप रामपुर से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अजय सागर और शहर अध्यक्ष आसिम राजा शमसी को सुनिए कि उन्होंने आदम खान के हुक्म पर मीडिया को क्या जानकारी दी है। फिर आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव अब रामपुर में क्या करने जा रहे हैं। मोहम्मद आजम खान साहब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पेशकश की थी कि वो रामपुर से चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से चुनाव नहीं लड़े और कई नाम आए। इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ की परेशानियों को देखते हुए, यहाँ की जो जनता के साथ उपचुनाव में, पहले के चुनाव में जो परेशानियाँ आई हैं, उनको देखते हुए, प्रशासन द्वारा जिस तरीके से परेशान किया गया है, उसको देखते हुए आदरणीय आजम खान साहब के आदेश पर हम लोग इस चुनाव को बहिष्कार कर रहे हैं। हम चुनाव में नहीं जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव में क्या कोई प्रत्याशी सपा नहीं उतारेगी क्या? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपने विवेक के ऊपर है, वो किसको उतारेंगे। टिकट को लेके बड़ा मारामारी चल रही थी, रामपुर से सपा का जो यहाँ प्रशासन का रवैया रहा है उपचुनाव में हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लोगों के साथ, उसी के तहत लोगों की परेशानी, जो बहन बेटियों के साथ बुरा करा गया था, मारपीट की गई है, उसको देखते हुए इसलिए हम बहिष्कार कर रहे हैं। तो ये रामपुर की समाजवादी कर रही है? नहीं, हमारा जिला हम अपने ही अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की कर रहे हैं। हम अपनी लोकसभा के स्टार्ट कर रहे हैं। जो हालात रामपुर में गुजरे हैं और जिस तरह मनोबल गिराया गया, हमारे वर्करों का फर्जी मुकदमे कायम किए गए, अभी तक जेल में हैं लोग, जो जुल्म और ज़्यादती की गई है यहाँ, जिसका बदतरीन मुजाहरा उपचुनाव में हुआ है, और अभी तक लगातार जिस तरह की प्रशासन द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही हैं समाजवादी पार्टी लोगों के खिलाफ, इन तमाम हालात से निपटने के लिए हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑफ़र किया था कि वो रामपुर से चुनाव लड़ें। ये वक्त की आवाज़ भी थी, रामपुर की ज़रूरत भी थी, लेकिन अपनी अपनी ज़रूरतें, अपनी अपनी मसलियतें हैं। अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई निर्णय नहीं हुआ है। इन हालात में चुनाव में जाना, हमें ये महसूस होता है कि रामपुर की महिलाओं के साथ, बुज़ुर्गों के साथ जो अभद्रता, जो व्यवहार, वोट के अधिकार को रोकने की ज़बरदस्ती की पुलिस की कोशिशें, ये सारी कार्रवाइयाँ जो भयानक हुई हैं, जो रामपुर का एक इतिहास बना है और जिन्होंने दुनिया ने देखा है, आज भी जिसके रिकॉर्ड मौजूद हैं, ये दोहराया न जाए। यहाँ की गरीब जनता फिर अपमान न हो, फिर उसकी पगड़ी न उछाली जाए, लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती फिर न हो। पोलिंग के दिन वो बर्बरियत का तमाशा और पोलिंग से पहले पार्टी वर्करों के खिलाफ जो कार्रवाई पिछले 2 चुनाव में हुई है, इस पीड़ा को फिर हमारे वर्कर न झेलें। हमने इस माहौल को बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से गुजारिश की थी कि वो यहाँ आए, लेकिन अभी तक उसमें कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन इन हालात में हम चुनाव में जाना उचित नहीं समझते हैं, उसका बायकॉट कर रहे हैं, इसलिए कि हम रामपुर के मुअज़्ज़ज़ शहरियों की पगड़ियाँ नहीं उछालवाना चाहते, यहाँ की ख़वातीन को धक्के और नहीं खिलवाना चाहते। अफसोस ये है कि जिन अधिकारियों की शय पर ये सब कुछ हुआ, उनमें से कुछ यहाँ अभी मौजूद हैं, और हमें अफसोस ये है कि चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं, अधिकारियों को किसी जनपद में रहने का जो सीमा मुकर्रर की है, उसकी भी अवहेलना हो रही है। उस सीमा को पार करके भी कुछ लोग चुनाव आयोग के कानून को लांघकर यहाँ रह रहे हैं।
उससे नीयत का अंदाज़ा होता है कि वो सिर्फ एक मिशन पर उन्होंने अब तक काम किया है और फिर उसी मिशन को लागू करना चाहते हैं। ये जो आप बहिष्कार कर रहे हैं, प्रेस ये जानना चाह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता साफ कर रहे हैं आप, या फिर ये परमानेंट माना जाए कि आप बहिष्कार में रहेंगे? हम रामपुर के लोगों की इज्जत फिलहाल बचा रहे हैं। इससे पहले तो ये सवाल आया नहीं, तो उससे पहले तो हमने देखा ना तमाशा, जब घटना घटित होगी उसके बाद ही तो का फैसला लिया जाएगा। इन हालात में हमने ये निर्णय लिया है कि हम फिलहाल इसमें नहीं लेंगे और इसके बाद जो भी फैसला रामपुर में समाजवादी का होगा, प्रत्याशी खड़ा हो क्या हो, कल का दिन बाकी है, ये सब फैसले अब राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे। क्या करते हैं वो उसका इंतजार कीजिए आप। उनका अभी निर्णय अभी आया नहीं, आपने जैसे कहा कि निर्णय पे, तो उनके निर्णय से पहले आपने फैसला लिया है बहिष्कार का? नॉमिनेशन का वक्त गुजर रहा है, हम इस पोजीशन में नहीं है कि अपने किसी कैंडिडेट का नॉमिनेशन करा पाए रामपुर के पिछले हालात को देखकर। इलेक्शन में अब तक हिंदुस्तान में जितना भी करप्शन हुआ होगा उन सब को मिलाने के बाद भी उससे ज्यादा रामपुर में करप्शन हुआ है 5 दिसंबर और 23 जून को जो 2 उपचुनाव हुए हैं। इन हालात में जब तक हमें इसकी पूरी उम्मीद न हो कि माहौल सही रहेगा, उम्मीदवार का या तो ऐसी हस्ती हो कि भाई उसकी हैसियत की वजह से मामला सही रहे, या प्रशासन ने ऐसा कोई अमल किया हो, अभी हमारा ये विश्वास लौट के नहीं आया है कि रामपुर के लोगों के साथ ज्यादती हम होते हुए नहीं देखना चाहते, फिर ज्यादती नहीं होगी, ऐसा हमारा विश्वास नहीं बन पाया अभी, इसलिए हम फिलहाल अभी हमारा ये निर्णय है। पहले चरण के चुनाव में नामांकन का आखिरी दिन बेहद दिलचस्प हो गया है। मोटे तौर पर यह तय है कि आजम खान की तरफ से उनके हामी पर्चा दाखिल नहीं करेंगे। ऐसे में सभा मुखिया के पास एक ही रास्ता बचता है, वो आजम खान को मनाएं, जैसा कि इस तरह के मौक़ों पर नेताजी मुलायम सिंह यादव सूझबूझ से काम निकाल लिया करते थे। समाजवादी पार्टी की इस उठापटक पर नजर रखने वालों का मानना है कि अखिलेश यादव आजम खान को मनाने की कोशिश नहीं करेंगे। संभावना इसी बात की है कि रामपुर से अपना कोई उम्मीदवार उतारें। उसके लिए सभा मुखिया मैनपुरी के पूर्व सांसद एवं लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को उतार सकते थे, लेकिन लगता नहीं है कि आजम खान की बगावत के बाद परिवार से किसी को रामपुर से लड़ाने का जोखिम अखिलेश यादव उठाएंगे। दिल्ली के एक अहम मस्जिद के इमाम का नाम भी रामपुर से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा में है। खैर 3 बजे पत्ते खुल जाएंगे, तब तक इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।